हे एवरीवन, वेलकम इन दिस चैनल। आज जो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं बेटे, इसका हाफ पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके हाफ पार्ट को और इसके साथ साथ करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। द रेस्पायरेटरी सिस्टम होती है हमारी श्वसन प्रणाली कि हमारा सांस लेना क्यों जरूरी होता है। द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। द ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की मदद के द्वारा हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। हमारी जो ऑक्सीजन होती है हमारी बॉडी के ऑल पार्ट के अंदर जाती है, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। द रेस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूड नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारी नाक होती है, विंड पाइप होती है और फेफड़े होते हैं। वी ब्रीथ इन और इनहेल, हम सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं थ्रू द नोज, नोज के द्वारा। द हेयर प्रेजेंट इन अवर नोज, हमारी नाक में जो बाल होते हैं, क्लीन द एयर, हवा को साफ करते हैं। बाय कैचिंग जर्म्स, वो कीटाणुओं को पकड़कर, एंड डस्ट पार्टिकल, और धूल मिट्टी को अंदर नहीं जाने देते। द एयर देन ट्रेवल डाउन द विंड पाइप एंड फिल्स द लंग, और उसके बाद जो हवा होती है वो हमारे विंड पाइप के थ्रू अंदर जाती है और हमारे फेफड़ों में भर जाती है। द लंग्स आर लाइक टू बैग्स इनसाइड द चेस्ट, और जो फेफड़े होते हैं हमारे चेस्ट के अंदर की तरफ दो थैलियों की तरफ होते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वैन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, अवर लंग्स एक्सपेंड, हमारे फेफड़े फैलते हैं। आप अपने इस हिस्से पे हाथ रख के फील करके देखना कि जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो आपको हिस्सा उठा हुआ दिखाई देगा, और जब आप सांस छोड़ोगे तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा। वैन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, और जो फेफड़े होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। इन द लंग्स, फेफड़ों में ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द ब्लड, जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे फेफड़ों में मिक्स हो जाती है। एंड टेकन इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये हमारे पूरे शरीर के अंदर जाती है, किसके द्वारा, ब्लड के थ्रू। टू गेट एनर्जी, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। फ्रॉम द स्टोर फूड, जो स्टोर हुआ खाना होता है उसमें हमें एनर्जी मिलती है। ऑक्सीजन बर्न द फूड, ऑक्सीजन भोजन को जला देती है। वी ईट एंड गिव अस एनर्जी, जो खाना हम खाते हैं उसे जलाती है और वो हमें एनर्जी देती है। वी ब्रीथ आउट और एक्सेल आ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, हम जिस गैस को बाहर निकालते हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। द लंग कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द एयर अप, जो फेफड़े हमारे सिकुड़ जाते हैं और हवा को बाहर की तरफ धकेलते हैं। द विंड पाइप एंड आउट थ्रू द नोज, विंड पाइप के थ्रू ही वो हवा बाहर निकलती है और नाक के थ्रू होकर वो बाहर निकल जाती है। दस द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द लंग्स एंड सेंडिंग इट आउट थ्रू द नोज इज कॉल्ड ब्रीथिंग, और जो ये जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है कि फेफड़ों तक हवा का जाना और बाहर निकलना, इसको क्या कहलाते हैं, ब्रीथिंग, सांस लेना कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड विसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है जो ये यहाँ पे है, ये रहा, ब्लड और ब्लड विसल्स होती हैं। द हार्ट इज अ फिश साइज मस्कुलर ऑर्गन, फिस्ट होती है हमारी मुट्ठी, जो हमारा हार्ट होता है एक मुट्ठी के आकार का मस्कुलर ऑर्गन होता है ये हार्ट। इट इज लोकेटेड इन द रिब केज बिटवीन टू लंग्स, दो फेफड़ों के बीच में जो रिब के पिंजरा बना हुआ होता है उसके बीच में ये होता है। अ हेल्दी हार्ट बीट्स अबाउट 70-80 टाइम इन अ मिनट एंड पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और एक जो स्वस्थ दिल होता है वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है, 70 से 80 बार धड़कता है, और पंप जो एक पंप की तरह काम करता है, जिससे जो ब्लड होता है हमारी बॉडी के सारे पार्ट में जाता है। इट मूव्स थ्रू द बॉडी इन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड विसल्स, इट मूव्स थ्रू द बॉडी, ये ट्यूब के द्वारा जो हमारी बॉडी के अंदर घूमता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड विसल्स बोलते हैं। ब्लड विसल्स आर 2 टाइप, ब्लड विसल हमारी 2 तरीके की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज होती है धमनियां और वेन्स होती हैं सिराएं। आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड हैविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। धमनियां तो हमारी क्या काम करती है, जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, पंपिंग करता है, एक पंप की तरह काम करता है और हमारे ब्लड को शुद्ध करता है। उस ब्लड को ऑक्सीजन के थ्रू सारे पार्ट के अंदर पहुंचाती हैं। वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, और वेन्स क्या करती है, जो गंदा ब्लड होती है वो हार्ट तक लेके जाती हैं। हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, और वो क्या करती हैं, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं उनको सबको वो बाहर करती हैं। दस द फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू कैरी ऑक्सीजन
और इसी तरीके से जो हमारा ब्लड का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन को लेना एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट, और पूरी बॉडी के न्यूट्रिएंट लेना ऑफ द बॉडी एंड टेक बैक द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देन, और उनको वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर की तरफ निकाल देना। The excretory system. The excretory system help in the removal of waste substances like sweat, urine and carbon dioxide from the body. एक्सक्रिएटरी सिस्टम का क्या काम होता है, जो हमारी बॉडी में पसीना आता है, मूत्र आता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो जो ये वेस्ट सब्सटेंस होते हैं इनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है। लंग, स्किन एंड किडनीज आर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। हमारे एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स में क्या आते हैं, हमारे फेफड़े, स्किन और हमारी किडनी आती है। किडनी आर बीन शेप स्ट्रक्चर। जो हमारी किडनी होती है उनकी शेप क्या होती है, बीन स्ट्रक्चर। आपने जो राजमा देखे होंगे उन राजमा की शेप जैसी हमारी किडनी होती है। दैट हेल्प्स टू कीप आवर ब्लड क्लीन। जो हमारी किस में मदद करती है, हमारे जो ब्लड होता है उसको साफ करने के लिए। द वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। इट ऑल्सो रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड सोल्ट। ये क्या करती हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो वाटर होता है और नमक होता है उसको बाहर करती हैं। लंग्स थ्रू आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन वी ब्रीथ आउट। लंग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं जब हम सांस छोड़ते हैं। स्किन ऑल्सो थ्रू आउट द वेस्ट थ्रू स्वीटनिंग। और हमारी जो चमड़ी होती है वो भी क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। किसके रूप में, पसीने के रूप में। स्वीट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वीट ग्लैंड। जो पसीना होता है वो किसके द्वारा निकलता है, स्वीट ग्लैंड के द्वारा बाहर निकलता है। प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, जो हमारी स्किन के नीचे होते हैं। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। ये किस में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है आपका नर्वस सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड द नर्व्स। ये हमारी बॉडी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके अंदर हमारा ब्रेन आता है और नर्व्स आती हैं। आपको ये दिखाई दे रही है जो रेड कलर की, इनको नर्व्स बोलते हैं। द ब्रेन कंट्रोल ऑल फंक्शन। ब्रेन सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के। नर्व्स आर लाइक थिन इलेक्ट्रिक वायर। और जो नर्व्स होती है वो क्या होती है, पतली पतली जैसी बिजली की तारें होती है, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, इन तारों जैसी होती हैं। दे कनेक्ट द ब्रेन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करती है, सारे हिस्सों को, देखो यहाँ से यहाँ तक सारे हिस्से कहाँ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द हेड। ब्रेन आप सबको बहुत अच्छे से पता होता है कहाँ होता है, हमारे हेड में होता है। इट इज अ सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन। ये क्या होता है, सबसे नरम हिस्सा होता है। मैसेजेस आर कैरिड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। जितने भी मैसेज होते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को टच किया और हमें गर्म लगा तो वो मैसेज फटाफट हमारे माइंड में जाता है और माइंड वापस मैसेज भेजता है कि ये चीज़ क्या है, गर्म है। तो मैसेज सारे कहाँ जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं नर्व्स के थ्रू। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। और जो ये नर्व्स होती हैं ये किससे कनेक्ट होती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। दिख रहा है आपको, इससे अटैच होती है सारी। द ब्रेन गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक आईज, ईयर, नोज, स्किन एक्सेट्रा। ब्रेन हमारे शरीर के सारे हिस्सों से इंफॉर्मेशन लेता है, जैसे हमारे आँखें हैं, कान है, नाक है, स्किन है। इट एनालाइज द इंफॉर्मेशन। ये जो सूचना होती है उसका विश्लेषण करता है। एंड सेंड बैक इंस्ट्रक्शन फॉर एक्शन। और ये वापिस सूचना भेजता है एक्शन के लिए। दिस इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन गो टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू अदर कनेक्टेड ऑर्गन थ्रू द नर्व्स। ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, उनको निर्देश देता है कि किस तरीके से क्या करना है। और ये सारी चीज़ें किसके थ्रू चलती हैं, नर्व्स के थ्रू चलती हैं, ब्रेन टू नर्व्स। द नर्वस सिस्टम हेल्प ऑल अदर सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली। और जो नर्व सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारी और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बेबीज। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया होती है। मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आदमी और औरतों के अंदर अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फीमेल्स गिव बर्थ टू बेबीज। और जो फीमेल होती है वो क्या करती है, बेबी को जन्म देती हैं। अब आती हैं आपकी एक्सरसाइज। द हेड, चेस्ट एंड एब्डोमेन आर एक्सटर्नल ऑर्गन। ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ नर्व सिस्टम। लंग्स आर पार्ट ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स। Nerves are connected to the brain through our
स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है। फर्स्ट में आएगा आपका ब्रेन, नर्व्स, ब्रेन और नर्व्स दोनों आएंगे फर्स्ट में, सेकंड में स्लीवा, थर्ड में वेस्ट, फोर्थ में स्वीट और फिफ्थ में बोन्स। फिर आपके ट्रू फॉल्स। लंग्स आर द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, फॉल्स, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में ट्रू, फोर्थ में ट्रू और फिफ्थ में फॉल्स। ये है आपकी क्वेश्चन आंसर। वेयर इज द हार्ट लोकेटेड? हार्ट कहाँ होता है, हमारा दिल कहाँ होता है? इन द रिब केज बिटवीन टू लंग्स, दो फेफड़ों के बीच में रिब केज में होता है। राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के 3 फंक्शन लिखने हैं आपको। कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी, ब्रेन गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स, ब्रेन सेंड बैक इंस्ट्रक्शंस। ये हमारे ब्रेन के काम होते हैं। ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता है सारे हिस्सों से और वापस उनको इंस्ट्रक्शन, निर्देश देता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपन व्हेन फूड रीचेस स्टोमक थ्रू द फूड पाइप। फूड पाइप के थ्रू जब हमारा भोजन पेट के अंदर जाता है तो क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस मिक्स विद फूड एंड ब्रेक इट फर्दर, कि जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है, इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी का फंक्शन क्या होता है? किडनी हेल्प टू क्लीन अवर ब्लड, किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को क्लीन करती हैं। अगर आप लोगों के करने लायक जो काम है वो ये है, विजिट योर साइंस लेबोरेटरी। अपनी साइंस लेबोरेटरी के अंदर आपको जाना है, वहाँ पे आपको ह्यूमन स्केलेटन का जो मॉडल है वो देखना है। ऑब्जर्व डिफरेंट बोन्स एंड जॉइंट, आपको अलग अलग डिफरेंट जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं और उनके जॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। ये है आपका चैप्टर नंबर 2।